Hey friends, welcome back to my channel, and today's topic is 2D closed shapes. So before starting this video, if you are new to my channel and if you haven't subscribed to my channel, then go subscribe to it and also turn on the bell icon so that you never miss any of my videos whenever I upload. So let's get started with this video session. So guys, आज हम पढ़ने वाले हैं 2D closed shapes. So यहाँ पे आपने 2 टर्म्स को नोटिस किया है, एक तो है 2D और एक है closed shapes. So by closed shape it is very clear to you कि एक ऐसी shape जो कि open नहीं होगी, not open, right? और shape माने कोई figure होगा, लेकिन 2D का क्या मतलब है? So here 2D means two-dimensional. Okay guys, 2D means two-dimensional shape. So yes, तो 2 डायमेंशन का मतलब क्या होता है? 2 डायमेंशनल एक ऐसी शेप जिसके हमारे पास 2 डायमेंशन होते हैं, एक तो है लेंथ एंड सेकंड इज ब्रेथ. सो डायमेंशन इज नथिंग बट लेंथ, ब्रेथ, हाइट, ये सारे मेजरमेंट्स. ओके, लेंथ, ब्रेथ, हाइट ऑफ एनी शेप. बट इन केस ऑफ 2D shapes we have only 2 dimension. First is length and second is breadth. तो ये बेसिक आपको पता होना चाहिए. बिफोर स्टडिंग 2D closed shape you must know कि 2D का मतलब क्या होता है, so you don't get confused later on. Okay, so if I give an example, तो अभी मैं roughly I can give an example rectangle. तो rectangle जो है वो एक 2D shape है. ओके, रेक्टेंगल की हमारे पास लेंथ होती है और ब्रेथ होती है. रेक्टेंगल की हाइट नहीं होती है क्योंकि रेक्टेंगल एक प्लेन फिगर है. रेक्टेंगल क्या है? ये एक प्लेन फिगर है. इसको मैं केवल एक प्लेन पे ही ड्रॉ कर सकती हूँ, मीन्स एक सरफेस पे ड्रॉ कर सकती हूँ. ये एक सॉलिड शेप नहीं होती है. सॉलिड शेप आपने देखा जो कि सॉलिड है, मीन्स जिसको हम हैंड्स में होल्ड कर सकते हैं. ओके, सो वी कैन होल्ड दैट शेप. तो अगर मैं सॉलिड का एग्जांपल दूं तो सॉलिड जैसे कि बॉल. सो वी यूज टू प्ले विद बॉल अ लॉट, राइट? सो बॉल एक सॉलिड शेप है, लेकिन रेक्टेंगल इज नॉट अ सॉलिड शेप, इट्स अ प्लेन फिगर. Okay guys, so you must know about this term two-dimensional. So now we will study the different types of two-dimensional shape in detail. Okay, let's start. Now in two-dimensional closed shape हम एक टर्म को रीड करने वाले हैं और इसी टर्म को स्टडी करने वाले हैं. वो टर्म क्या है? पॉलीगन. Okay, so we are going to study this term called polygon. Now, what is polygon? Let's see. So, here poly means many and gon means sides. तो एक ऐसी 2D शेप जिसकी बहुत सारी साइड्स हों. अच्छा, अब ये कितनी साइड हो सकती हैं और इनकी स्टार्टिंग लेवल क्या है? सो पॉलीगन एक ऐसा 2 डायमेंशनल क्लोज शेप है या एक प्लेन फिगर है जिसकी एटलीस्ट 3 साइड्स होनी चाहिए और 3 से ज़्यादा भी हो सकती हैं. Okay, and those sides should be straight. All the side should be straight. अच्छा, 2 ही हमें 3 क्यों चाहिए? 3 से कम क्यों नहीं ले सकते हैं? बिकॉज मैंने कहा कि पॉलीगन
स्ट्रेट साइड से बना होता है। तो अगर मैं लेट्स से अगर मैं 2 साइड्स ले लेती हूँ तो क्या मैं एक क्लोज शेप बना पाऊंगी? अगर मैं कोई से भी 2 साइड्स लेके ट्राई करूँ तो आई कैन नॉट मेक अ क्लोज शेप। अब देखिए ये ओपन है, यहाँ से ये पार्ट ओपन है, और अगर मैं इसको क्लोज करने की कोशिश करूँ तो कुछ ऐसा बन जाएगा। और एज आई सेड कि पॉलीगन जो है वो स्ट्रेट साइड से बना होता है, तो ये पॉलीगन की प्रॉपर्टी को वॉयलेट करता है। इसीलिए पॉलीगन में हमें एटलीस्ट 3 साइड्स चाहिए। ओके, सो वी नीड एटलीस्ट 3 sides and we can have more than 3 side. 4 side हो सकती हैं, 5 6 7 8 9 any number, but starting should be with 3. तो अगर अब मैं 3 sides को यूज करूं, 3 straight sides, so I can easily make a triangle. और भी shapes बना सकते हैं 3 side, पर yes, most of the time हम triangle ही draw कर पाएंगे. Okay, so now study polygons type. Okay guys, अब हमने देखा कि पॉलीगन्स क्या होते हैं, लेकिन पॉलीगन्स भी 2 टाइप के होते हैं. पॉलीगन आर ऑफ 2 टाइप्स. एक तो होता है रेगुलर और एक होता है नॉन रेगुलर. सो व्हाट डू आई मीन बाय रेगुलर एंड व्हाट डू आई मीन बाय नॉन रेगुलर? वी गोना सी दिस. सो रेगुलर का मतलब है कि जितनी भी साइड्स होंगी वो सारी साइड्स इक्वल होंगी. यस, बस आपको यही ध्यान रखना है कि उस पॉलीगन की सारी साइड्स इक्वल होनी चाहिए. अगर ऑल साइड्स इक्वल हैं देन दैट पॉलीगन इज रेगुलर, और अगर सारी साइड्स इक्वल नहीं हैं सो वी विल से दैट पॉलीगन इज नॉन रेगुलर. Isn't that simple? Yes, it's very simple. A regular polygon has all sides equal and a non-regular polygon has all sides not equal. Okay, so first of all हम पढ़ेंगे regular polygons. तो पहले हम पढ़ते हैं regular polygons. So as I said कि polygon जो होते हैं they start with 3 sides. Okay, तो 3 side में, ठीक है, तो polygon of 3 side, लेकिन वो कैसा होना चाहिए? रेगुलर होना चाहिए. तो बनेगा तो ट्रायंगल ही, लेकिन उस ट्रायंगल का नाम होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल. उस ट्रायंगल का नाम क्या होगा? इक्विलेटरल ट्रायंगल, बिकॉज इक्विलेटरल ट्रायंगल की सारी साइड्स इक्वल होती हैं. ओके, सो लेट मी ड्रॉ इट्स फिगर. तो अभी मैंने एक ट्रायंगल ड्रॉ कर दिया है. ओके, तो ये इसकी तीनों साइड जो होंगी वो बराबर होंगी. कौन कौन सी साइड्स? ए बी इक्वल्स टू बी सी and BC and AB equals to AC. So all the sides are equal in equilateral triangle. Okay, yes. Now you can see it has 3 sides, 3 vertices. Vertices क्या होते हैं? Vertices means corners. These are the corners A, B, C. These are corners. Means जहाँ पे 2 साइड आपस में मीट कर रही हैं. ओके, एंड इट हैज 3 एंगल्स ऑल्सो. 3 एंगल्स भी हैं.
कौन कौन से एंगल्स हैं? एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी. यस, वन थिंग टू मार्क इज दैट कि सारे रेगुलर पॉलीगन्स की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं, तो उनके सारे एंगल्स भी इक्वल होंगे. अगर साइड इक्वल है तो एंगल्स भी इक्वल होंगे. तो एंगल ए equals to angle B equals to angle C. Yes, all the angles are also equal. So this is about equilateral triangle. Let's see the polygon of four sides. Okay guys. Second number is square. That is regular polygon of four sides. ओके, सो स्क्वायर को, और अगर मैं बात करूँ जितने भी पॉलीगन्स फोर साइड्स के होते हैं उनको हम एक और टर्म से डिनोट करते हैं. ऑल दी पॉलीगन ऑफ फोर साइड्स आर ऑल्सो कॉल्ड क्वाड्रिलेटरल. और इस टर्म का ज़्यादा यूज होगा देन पॉलीगन इन केस ऑफ फोर साइड्स. मोस्टली यही टर्म लिखा होता है बुक्स में भी, आपके कंटेंट बुक्स में क्वाड्रिलेटरल लिखा होता है. सो क्वाड्रिलेटरल से यू मस्ट गेट दैट द पॉलीगन और द शेप हैज फोर साइड्स. यस, दैट्स इट. जो भी शेप होगी या जो भी आपको फिगर गिवन है वो उसमें फोर साइड्स तो होंगी, बट इट्स नॉट कंपल्सरी कि फोर साइड इक्वल ही हों. ओके, लेकिन जनरल केस में कोई भी पॉलीगन जिसकी फोर साइड्स होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं? क्वाड्रिलेटर. सो नाउ वी आर स्टडिंग स्क्वायर, राइट? सो लेट मी ड्रॉ स्क्वायर फॉर यू. Okay, so we have drawn square here. अब मैं आपको दिखाती हूँ, इसके बारे में बताती हूँ कि प्रॉपर्टीज क्या है इसकी. सो a square has four sides, has four corners, right? So yeah, all the sides. So कौन कौन सी sides हैं? AB, BC, CD एंड AD. और ये सारी साइड्स कैसी होंगी? इक्वल होंगी, क्योंकि स्क्वायर एक रेगुलर पॉलीगन है. सो स्क्वायर की ऑल साइड्स इक्वल होंगी. ओके, एंड एज आई सेड कि जितने भी रेगुलर पॉलीगन्स होते हैं उनकी सारी साइड्स इक्वल होती है, तो उनके सारे एंगल्स भी इक्वल होंगे. सो इट हैज़ फर्स्ट ऑफ ऑल फोर कॉर्नर्स एंड द वर्टिसेस. सो एंगल वर्टिसेस हैं A, B, C एंड D. ये सब क्या है? वर्टिसेस हैं या कॉर्नर्स बोल सकते हैं आप. ओके, सो अब आपको मैं दिखाती हूँ इसकी साइड्स. ओके, तो इसके एंगल्स के भी सारे इक्वल होंगे. तो एंगल्स जो है, ये एंगल A है, ये एंगल B है, ये एंगल C है, ये एंगल D है. सो एंगल A, एंगल B, एंगल C, एंगल D, सारे एंगल्स भी इक्वल होंगे. और ये 90 डिग्री के होते हैं, क्योंकि स्क्वायर जो है वो स्ट्रेट लाइन से बना होता है. सो इफ़ यू सी AB एंड BC, तो ये दोनों स्ट्रेट लाइन से बने हुए हैं और ये लाइन बिल्कुल स्ट्रेट है, दे आर नॉट बेंड एट ऑल. तो सारे एंगल्स 90 डिग्री के होते हैं. तो मैं ये भी लिख देती हूँ कि ऑल एंगल्स आर ऑफ 90 डिग्री. So just for extra knowledge. Okay, so this is about square. Okay, so now let's quickly see all the other types of regular polygons. तो अभी मैंने आपसे दो रेगुलर पॉलीगन के बारे में डिस्कस किया. जो बाकी सारे पॉलीगन्स होते हैं वो सारे भी important होते हैं, but they are not as much important as the triangle
एंड स्क्वायर एंड क्वाड्रिलेटर्स आर, तो हम उन दोनों को डीप में पढ़ेंगे क्योंकि उनकी और भी कैटेगरीज होती हैं. तो अभी मैं और पॉलीगन्स की बात करती हूँ जो कि स्टार्ट होते हैं 5 साइड से, स्टार्टिंग फ्रॉम 5 साइड्स. सो 5 साइड की अगर मैं बात करूँ तो फर्स्ट 5 साइड वाले पॉलीगन को हम क्या बोलते हैं, रेगुलर पॉलीगन को बोलते हैं पेंटागन. ये कुछ ऐसा होता है. ओके, सो यस, पेंटागन कुछ ऐसा दिखाई देता है आपको. पेंटागन की सारी साइड जो होती हैं वो इक्वल होती हैं. नेक्स्ट पॉलीगन ऑफ 6 साइड इज हेक्सागन. सो हेक्सागन कैसा दिखाई देता है, दिस इज योर हेक्सागन. अभी एक्चुअली आई एम डूइंग द फ्री हैंड राइटिंग, तो आपको क्लियरली ये स्ट्रेट लाइन नहीं दिख रही है, बट ये ऐसे ही दिखाई देती हैं. अगर आप स्केल से ड्रॉ करेंगे तो आपको और भी क्लियर होगा. आपको बस एक चीज़ ध्यान रखनी है, साइड्स कितनी भी हों बट द कॉन्सेप्ट शुड बी क्लियर कि ऑल दी साइड्स शुड बी इक्वल, एंड इफ साइड्स आर इक्वल देन ऑल दी एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल. तो जैसे कि अभी मैंने पेंटागन की बात करी, तो ये पेंटागन में 5 साइड्स हैं, 5 कॉर्नर्स हैं, तो 5 एंगल्स होंगे और सारे एंगल्स इक्वल हैं. दीज ऑल एंगल्स आर इक्वल इवन इन हेक्सागन ऑल्सो. एंड और भी जितने भी पॉलीगन्स की मैं बात करूँगी. नेक्स्ट पॉलीगन इज ऑफ 7 साइड. सो 7 साइड के पॉलीगन को हम बोलते हैं हेप्टागन. तो हेप्टागन बनाते हैं अब हम. तो ये हमारा हेप्टागन हो गया. ठीक है, ए बी सी डी ई एफ जी, और इसकी सारी साइड्स इक्वल हैं, ऑल एंगल्स आर ऑल्सो इक्वल. ओके, ये सारे एंगल्स हैं. देन कम ऑक्टागन. ऑक्टागन में 8 साइड्स होती हैं. ये हमारा ऑक्टागन हो गया. ओके, सो these are the sides A, B, C, D, E, F, G and H. And then all sides are equal, then all angles are also equal. और ऐसे ही करके हमारे पॉलीगन्स इंक्रीज होंगे. तो इसके अगर मैं आगे की पॉलीगन्स की बात करूँ तो हमारे 9 साइड का जो पॉलीगन होता है उसको हम बोलते हैं नॉनागन. ठीक है, 10 साइड के पॉलीगन को हम बोलते हैं डेकागन. तो ऐसे करके आपके पॉलीगन और भी इंक्रीज होते जाएंगे. व्हेन साइड्स इंक्रीजेस देन पॉलीगन नेम चेंजेस. तो आपने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस करी होगी इन सारे पॉलीगन में कि जो लास्ट जो वर्ड है दैट इज गन, वो तो सेम ही है, लेकिन पॉली की जगह पे कुछ फ्यू वर्ड्स ऐड हो रहे हैं. जैसे कि 5 साइड के पॉलीगन को मैं पेंटागन बोलती हूँ, 6 साइड्स के रेगुलर पॉलीगन को मैं हेक्सागन बोलती हूँ, 7 साइड के रेगुलर पॉलीगन को हेप्टागन, 8 साइड के रेगुलर पॉलीगन को ऑक्टागन, 9 साइड के रेगुलर पॉलीगन को नोनागन, एंड 10 साइड्स के रेगुलर पॉलीगन को डेकागन. सो हेयर पेंटा मीन्स 5, ठीक है, हेक्सा मीन्स 6, हेप्टा मीन्स 7, octa means 8, nona means 9 and deca means 10. So this was about your regular polygon. अभी हमें जो डिटेल में पढ़ना है वो है triangles and the quadrilaters. Okay guys, so let's study them. So guys, अभी हम पढ़ने वाले हैं triangles के बारे में. Okay. So triangles basically are of 3 types on the basis of sides and angles. So first is equilateral,
second is isosceles, and third is scalene triangle. तो इनमें डिफरेंस क्या है? डिफरेंस इज नथिंग बट द measurement of sides and the angles. Okay, so first अभी हमने equilateral पढ़ लिया था, so we'll repeat again. Equilateral, isosceles, scalene triangle. तो मैं triangle बना देती हूँ. So ये equilateral हो गया. ये isosceles हो गया. और लास्ट है आपका scalene. Okay, so what is the difference among these three triangle? So difference is nothing but the length of the sides. तो अभी हमने इक्विलेटरल पढ़ा, तो इक्विलेटरल में हमने बोला कि इक्विलेटरल एक रेगुलर पॉलीगन है. क्यों? बिकॉज इक्विलेटरल ट्राइंगल की ऑल साइड्स इक्वल होती हैं. तो मैं यहाँ पे नीचे लिख देती हूँ ए बी इज इक्वल्स टू AC is equals to BC. So in case of equilateral triangle, all the sides and all the angles are equal. Remember this कि equilateral triangle एक ऐसा triangle होता है जिसकी सारी sides equal होती हैं और सारे angles equal होते हैं. ठीक है? So we can also show like this. When all the sides are equal, तो हम हर line के बीच में we just cut it. This small line shows कि सारी sides equal हैं. तो अभी हमने one line से cut किया है. So in case of isosceles triangle, any two sides are equal. Isosceles triangle में कोई भी दो adjacent side, दो लगातार sides जो है वो equal है. तो in this isosceles triangle मैं मान लेती हूँ कि AB और AC equal है. तो अगर AB और AC equal है तो मैं सिंगल कट लगाऊंगी, और थर्ड साइड इज नॉट इक्वल तो मैं दो कट लगाऊंगी. दिस टू कट शो कि दिस साइड इज नॉट इक्वल टू द अदर साइड्स. ओके, एंड सो हाउ वी कैन राइट इट? तो AB इक्वल्स टू AC एंड नॉट इक्वल्स टू BC. ठीक है, तो दिस इज अबाउट योर आइसोसेलेस ट्राइंगल, जहां पे कोई भी दो साइड इक्वल होती है और दो एंगल इक्वल होते हैं. अब दो साइड इक्वल है तो दो एंगल इक्वल है ना? तो कौन से दो एंगल इक्वल होंगे? देखिए, ये जो AB साइड है, इस AB साइड के जो ऑपोजिट एंगल है वो कौन सा एंगल है? C. एंड AC साइड, जो दो इक्वल साइड्स होंगे उनके ऑपोजिट जो दो एंगल्स होंगे वो इक्वल है. तो AB साइड के ऑपोजिट एंगल है C और AC साइड के ऑपोजिट एंगल है B. तो ये दोनों एंगल्स जो होंगे वो इक्वल होंगे. अब एक एंगल बचा है, वो है BC के ऑपोजिट जो एंगल है वो है A. दिस एंगल इज नॉट इक्वल, तो अब हम इसको डबल आर्क से शो करेंगे. दिस टू आर्क शोज कि दिस इज नॉट अ इक्वल एंगल. जस्ट फॉर द साइड्स वी कट लाइन्स, and so for the angles. So last is the scalene triangle, which is the most easiest one. तो इस केस में भाई सारी ही साइड्स नॉन इक्वल होती हैं. ऑल दी साइड्स आर नॉट इक्वल. इट्स वेरी वेरी सिंपल टू रिमेंबर दिस ट्राइंगल. AB not equals to AC not equals to BC. ऑल दी साइड्स आर नॉट इक्वल. वो जब कोई भी साइड इक्वल नहीं है तो कोई भी एंगल इक्वल नहीं होगा. तो सारे ही एंगल डिफरेंट है और सारी साइड्स भी डिफरेंट है. तो साइड्स डिफरेंट हो तो हम ऐसे शो करेंगे. AB के लिए सिंगल कट, AC के लिए डबल कट और BC के लिए ट्रिपल कट. सो दीज कट शोज दैट दीज थ्री लाइन्स आर नॉट इक्वल. एंड फॉर द triangles, for angle A single arc, angle B double arc and angle C triple arc. So ये तीनों आर्क्स डिफरेंट आर्क्स शो कर रहे हैं कि ये तीनों ही एंगल्स नॉट इक्वल हैं. तो ये भी लिख देती हूँ, एंगल A नॉट इक्वल्स टू एंगल B नॉट इक्वल्स टू एंगल C.
और इन केस ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल कौन से दो एंगल्स इक्वल थे? एंगल बी इक्वल्स टू एंगल सी बट नॉट इक्वल्स टू एंगल ए. और इन केस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑल द एंगल्स आर इक्वल. सो दिस इज अबाउट योर ट्रायंगल्स. अच्छा, अब अगर मैं इस पे बात करूं कि कौन सा ट्रायंगल रेगुलर है, तो केवल इक्विलेटरल ट्रायंगल जो है वो रेगुलर पॉलीगन है, बाकी जो दोनों ट्रायंगल्स हैं वो नॉन रेगुलर है. ठीक है, ये आइसोसेलेस भी नॉन रेगुलर है और आपका स्केलियन भी. क्यों? क्योंकि इनकी साइड्स इक्वल नहीं है. व्हेन साइड्स आर नॉट इक्वल देन दीज आर नॉन रेगुलर, बट बिकॉज देयर आर कैटेगरीज ऑफ ट्रायंगल इसीलिए हम इनको डीप में पढ़ते हैं. So guys, this is for today's video. In the next lecture, we will study about quadrilaters in details. Thank you so much for watching this video, and if you like this video, do give it a like and share it with your friends, and do not forget to comment. Thank you. Bye.